की तरह पीको तू कहाँ चला गया, तुम वहां रहता बच्चों के साथ। पप्पू यादव कहाँ चला गया, तेजस्वी कहाँ चला गया। ये सब जाता है, बच्चों को बरगला देता है, लाठी डंडा कहाँ, ये सब का प्रशासन से भी मिला रहता है कि मारो इस सबको, हमको जगह मिलेगा पॉलिटिक्स में आने का। इसका मोबाइल का भी जांच करना चाहिए प्रशांत किशोर का। इस सिटी सहरावत को फोन करके कहा, सीनियर एसपी को फोन करके कहा कि हम जा रहे हैं, अब इनको चूरो। ठीक है, प्रशांत किशोर के साजिश का जांच कराना चाहिए, सीबीआई से जांच कराना चाहिए था प्रशांत किशोर का कि कैसे उसी हिसाब से सड़ करके मरेगा। इसको सड़ करके ही मरना है। जो पापी है उसको भगवान यही न्याय देते हैं। लगी में कुकुर और सुअर कभी नहीं जलता है। गांव में जब आग लगेगा तो कुकुर और सुअर गांव के बाहर भाग जाएगा। लाख सिक्कड़ में बांधे रहिएगा, सिक्कड़ कैसे टूटा भगवान जाने, लेकिन वो अगलगी में एगो सुअर और एगो कुकुर नहीं जलेगा। पीके का ही सेटिंग था लाठी से पिटवाने का। पीके जब सेटिंग कर करके, जब तक पीके था एक लाठी नहीं चला, ना पानी का बौछार चला। जब पीके जैसे निकला तब पानी का बौछार भी चलने लगा, लाठी भी चलने लगा। देखिए, 17वीं बीपीएससी में री एग्जाम की मांग को लेकर बिहार के जो छात्र थे वो गर्दनी बाग में धरने पे बैठे हुए थे, सत्याग्रह कर रहे थे। उस सत्याग्रह में सबसे पहले पप्पू यादव की एंट्री होती है, उसके बाद तेजस्वी यादव की एंट्री होती है, अंत में उस सत्याग्रह में जो है प्रशांत किशोर की एंट्री होती है। पीके गर्दनी बाग से सत्याग्रह को उठा के और गांधी मैदान लेके चले जाते हैं। कहा यह जाता है कि हम युवा संवाद का आयोजन कर रहे हैं। युवा संवाद के आयोजन के बाद ये फैसला होता है कि हम लोग बीपीएससी या मुख्यमंत्री निवास मार्च करेंगे। उसके बाद रात में छात्रों पे जम के पानियों की बौछार होती है और लाठीचार्ज भी छात्रों पे किया जाता है। कई छात्र इसमें घायल होते हैं। नतीजा ये होता है कि पीके सहित कई नेताओं पे केस दर्ज होता है और उनमें से लगभग 600 की संख्या में छात्र भी शामिल हैं, जिन पे प्रशासन के द्वारा केस किया गया है विधि व्यवस्था बिगाड़ने का। हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर भैया हैं और इधर देख लीजिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण भैया हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से जो है छात्रों के इस आंदोलन को जो है बरगलाया गया छात्रों को, और छात्रों के इस आंदोलन को हाईजैक किया गया है। क्या कुछ इनकी सोच है, क्या कुछ इनकी राय है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका भी। धन्यवाद। और आपका भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखिए, इस आंदोलन में जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में पॉलिटिक्स माफियाओं का एंट्री हो चुका है। पॉलिटिक्स माफिया? हाँ, पॉलिटिक्स माफिया का। पप्पू यादव जैसे ऐसा माफिया है कि जब लॉरेंस बिश्नोई ने वहाँ से कहा सलमान खान को मारने के लिए, तो ये हवा उड़ा दिया कि हम जाके 24 घंटा में सीधा कर देंगे। और जब इसको बात किया तो ये हगने पादने लगा। ठीक है, इसके बाद भागने लगा कि हम नहीं किए हैं, उसको छोड़ दीजिए। मीडिया वाले जाते थे तो कहते थे कि ना उस बात पर ना करिए। ये पप्पू यादव जाके उसमें एंट्री कर गया। इसका कोई अस्तित्व है ये नहीं है। ठीक है, ये पूर्णिया से जीत जाता है, इसका वोट है अपना, वहाँ भी इसी तरह के लोग हैं, इसको वोट दे देते हैं, जीत जाता है। लेकिन इसका शिक्षा के विषय में इसको क्या ज्ञान है ये आज तक पते नहीं चला। जितने दिन पटना में रहा तो दूसरे का जमीन कब्जा करना, रंगदारी करना, डकैती करना, चोरी कराना, यही इसका धंधा था। अब बेचारे सीधे साधे छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो उसमें इसका एंट्री हो गया। तेजस्वी का एंट्री हो गया। तेजस्वी अपने नौवां फेल, इसको क्या बुझाएगा कि पढ़े लिखे लड़के बच्चे क्या करेंगे वहाँ पर, क्या करेंगे। ये घुस गया उसमें। ये पीके माफिया जो है, ये पहले गया था ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, फलाना को जिताते रहा, 2 नंबर का पैसा कमा करके पैसा वाला हो गया। आज जितने हिंदुस्तान के माफिया हैं सब कमा कमा करके बैठे हुए हैं, सब इसके पार्टी में मिलते जा रहे हैं। ये नेता बना देंगे, वो नेता बना देंगे, वो करा देंगे। इस सब ठगों का ग्रुप जो है, ये बेचारे बच्चों को बरगला दिया। बच्चे अपना आंदोलन में कर रहे थे। ये प्रशांत किशोर कहा कि गांधी मैदान से, एक हमारे यहाँ कहावत देहात में कहती है कि अगलगी में कुकुर और सुअर कभी नहीं जलता है। गांव में जब आग लगेगा तो कुकुर और सुअर गांव के बाहर भाग जाएगा। लाख सिक्कड़ में बांधे रहिएगा, सिक्कड़ कैसे टूटा भगवान जाने, लेकिन वो अगलगी में एगो सुअर और एगो कुकुर नहीं जलेगा, गांव के बाहर रहेगा। उसी तरह से जब ये सब गया, जब लाठी चलने लगा बच्चों पर, रात बजे 8 बजे पानी की बौछार होने लगी, तेरे पीको तू कहाँ चला गया, तुम वहां रहता बच्चों के साथ। पप्पू यादव कहाँ चला गया, तेजस्वी कहाँ चला गया। ये सब जाता है, बच्चों को बरगला देता है, लाठी डंडा कहाँ, ये सब का प्रशासन से भी मिला रहता है कि मारो इस सबको, हमको जगह मिलेगा पॉलिटिक्स में आने का। ठीक है, जब बच्चे पिटाएंगे, इसको जा करके मलहम लगाएगा, तो ये मलहम नहीं लगाता है, जहाँ चोट लगा रहता है उसमें नमक और मिर्चा का घोल डालता है, जिससे और बच्चे
व्यतीत हो जाए और आंदोलन के लिए आगे बढ़े। ये पीके, पप्पू यादव, तेजस्वी तीनों एक ही ग्रुप है, ठीक है। ये कोई बच्चों का भलाई करने वाला नहीं। दूसरी बात, नीतीश कुमार एक माफिया को ले आकर के और बीपीएससी का चेयरमैन बना दिए, ठीक है। विशेष सूत्रों का कुछ लोगों का कहना है कि वो 149 या 169 सीट जो है वो पहले ही बेच चुका है, उसका वो अपना भजा चुका है, उसलिए वो कैंसिल करेगा ही नहीं। अगर बच्चे कह रहे हैं कि ना कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करके तुम परीक्षा कराने में क्या तुमको दिक्कत है? इसका मतलब कि तुम इसमें कोई स्वार्थ है। उस स्वार्थ के चलते ही कैंसिल कर नहीं रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो उतना सीट बेच चुका है। जिन लोगों के ऊपर कंप्लेन पहले से है, घोटाले के आरोप है, वहीं बीपीएससी में जुड़े हुए हैं। अतुल कुमार दूध के धोए हुए हैं, वही थे। तो घोटाला हुआ था वहाँ, सीजन घोटाला भागलपुर, ठीक है। इसलिए ये सब कहीं कुछ करने ही का नहीं है। इसमें जो है पॉलिटिक्स माफिया जिनको कहे जाते हैं उनका एंट्री हो चुका है। बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही मारे जाते रहेंगे। दूसरी बात, सिटी एसपी स्वीटी सहरावत आ गई, ठीक है, कह रही है कि नहीं, ये वही आईपीएस न है जो कि निखिल कुमार राज्यपाल रहे, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे, ठीक है, एमपी रहे, और उनको ही अपने दरवाजे पर बेइज्जत की थी, ठीक है। और उसको बुला करके यहाँ सिटी एसपी बना दिए। उसने जा करके वहाँ क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ और पानी का बौछार चलवाइए, बुझाया कि सब आ गए हैं कहीं से पशु हैं। जिसे अभी राज्य सरकार जो है नीलगाय को मरवा रही है, ठीक है, सांड भैंसों को जो है अपना छोड़ दे रही है। कोई भाला मारता है, कोई देहात में कुछ करता है। उसी तरह से ये बच्चों को अनाथ समझ करके लाठी से पिटवा रही थी। लाठी तो छोड़िए ना, आप उसमें सिपाही को देखिएगा। हम लोग के यहाँ देहात में बरंगा बोला जाता है, ये कि किसी डाल वगैरह का हरा डाल कटा हुआ हो जो कि फटता भी नहीं है, टूटता भी नहीं है, उस डाल से, उसके टुकड़े से उसको पिटवा रही थी बच्चों को। उसमें लड़कियां थी, महिला थी, वो मारी जा रही हैं। अच्छा, इनको उसका श्राप लगेगा। ये सब उसी हिसाब से सड़ करके मरेगा। इसको सड़ करके ही मरना है। जो पापी है उसको भगवान यही न्याय देते हैं। अच्छा, तुम भी आई थी, तुम भी परीक्षा दी थी, ठीक है, तुम भी पढ़ते समय अपना कोशिश की होगी कि हम भी परीक्षा दे देंगे, हम भी कहीं अफसर बनेंगे। वो भी सोच रहा है कि हम परीक्षा दे देंगे। उसमें अन्याय हुआ है तो उसके साथ मुख्यमंत्री को बात करके बैठाना चाहिए, समझाना चाहिए था कि देख बाबू, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब एक एसडीएम जाकर बैठाएगा। एसडीएम का आप नहीं पूछ रहे हैं कितना ईमानदार है पटना का एसडीएम? एसडीओ को ले लीजिए, कितना एसडीओ ईमानदार है आप नहीं जान रहे हैं? सीओ को ले लीजिए, कितना ईमानदार है सीओ नहीं जान रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, आप चीफ सेक्रेटरी को अपने साथ लेकर के बैठ जाइए, बच्चा सबसे बात कर लीजिए, बात करके उसको ख़त्म करिए। आप दिल्ली में, आपके यहाँ तो दीपक कुमार बैठे हुए हैं, वो बातें नहीं करने देंगे आपसे। आप मिलिएगा, पहले आप मिलते थे सबसे, आपका टोटल सुशासन का बाबू का नाम चलते रहता था। अभी आप जो हैं ये सब माफियाओं के चक्कर में पड़ गए हैं और ये सब हो रहा है। और पॉलिटिक्स माफिया जो है इसमें प्रवेश कर चुके हैं। ये बच्चों को न्याय नहीं मिलने देंगे। ऐसे ही पिटवा उटवा करके 2-4-5 गो और बच्चा मर जाएगा, आंदोलन समाप्त हो जाएगा, सब घरे चले जाएंगे। बालकृष्ण भैया, पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उन्होंने कहा कि हम अपना भी केस लड़ेंगे, छात्रों का भी केस लड़ेंगे, समूचे छात्रों का बीड़ा उठाए केस लड़ने का। लाठी खा रहा था छात्र, उस समय छोड़ के भाग गए हैं। छात्रों का तो यही आरोप है। हालांकि वो कहते हैं कि जब तक हम थे एक को लाठी नहीं चला, हमने मना किया था कि अब वापस आ जाओ, नहीं माने तब लाठी चला। क्या कहिएगा? हम बता रहे हैं, पहले रुकिए, बालकृष्ण का छोड़िए ना। पीके का ही सेटिंग था लाठी से पिटवाने का। पीके जब सेटिंग कर करके, जब तक पीके था एक लाठी नहीं चला, ना पानी का बौछार चला। जब पीके जैसे निकला था, पानी का बौछार भी चलने लगा, लाठी भी चलने लगा, ठीक है। सारा सेटिंग पीके का था। पीके ही सेटिंग करके पिटवाया भी, आंदोलन को भी हाईजैक किया, ठीक है। पीके बहुत दुष्ट है और पॉलिटिक्स माफिया है। जिसने इसके अगल बगल देख लीजिएगा माफिया जुड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स में पीके एक माफिया का एंट्री हो चुका है और सारा सेटिंग यही किया है, गैदरिंग कराने का और पिटवाने का, मरवाने का। अब बालकृष्ण जी बताइए। देखिए हम मुझे तो लगता है जिस तरीके की स्थिति है ना, कि छात्र परेशान है। परेशान इसलिए है कि वो कल होके वो भी कुछ अफसर बनेगा और कुछ अच्छा समाज में करना चाहता है। लेकिन यहाँ हो गया है पब्लिसिटी स्टंट। पब्लिसिटी स्टंट क्या है? नेता चाह रहा है कि इसी बहाने बहती गंगा में हाथ धो ले, हमारा कुछ जान जाए। अधिकारी चाह रहे हैं कि चलो हम सरकार के इतने करीब हैं और हमको जिम्मेदारी मिला है तो हम भी थोड़ा सा काबू करें इस तरीके से कि हमारा भी कुछ नाम हो। अब प्रशांत किशोर भी कूदे हैं, तो प्रशांत किशोर को तो पहले तो लोग रिजेक्ट कर दिया इस चुनाव में।
अब इनके पास कोई मुद्दा था नहीं, एकदम ठंडा आ गए थे, एकदम ठंडा अवस्था में प्रशांत किशोर चले गए थे। अब इनको गर्माहट लाने के लिए पार्टी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये मुद्दा इनको मिल गया है। 2025 तो आज भर है, कल भर है, परसों से 2025 शुरू हो गया, कहानी तो शुरू हो जाएगी। तो मेन है कि ये लोग पब्लिसिटी स्टंट को माने मूल रूप से हम लोग जो मीडिया वाले जो करते हैं कि खबर वही बनाते हैं जो ज़्यादा व्यू दे सके, और उसके लिए हम भले ही नहीं करें, लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। तो मेरा कहना इतना ही है ना कि जो छात्र को जरूरत है तो उस बात को लेकर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। कहा जाता है कि बिहार में अफसरशाही है, और नीतीश कुमार जो है ना अफसर के बीच में घिरे हुए हैं। अगर अफसर के बीच में घिरे हुए हैं तो अफसर का काम तो यही सब होना चाहिए कि अगर बिहार में चाहे पटना में राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है, और अगर राजधानी में लोग संघर्ष क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि नजदीक सबसे सरकार है। हम भी अभी विधानसभा परिसर में खड़े, ठीक पीछे इसके नीतीश कुमार बैठते हैं। तो पटना में संघर्ष इसलिए होता है कि सरकार की कान में जूं रेंगे, बहुत जल्दी तुरंत एक्शन हो। होता क्या है, यहाँ जो धरना पर बैठा है तो महीनों लग जाता है, 1 दिन 2 दिन में फैसला नहीं होता है। जबकि होना चाहिए कि धरना पर बैठिए और सांझ तक उसका रिजल्ट हो जाना चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा। होता यहाँ उल्टा है। यहाँ के अधिकारी अगर बहुत काबिल हैं, नीतीश कुमार बहुत काबिल उनके अफसर हैं, तो उनको तुरंत कहे कि ये जो बच्चे थे मैट्रिक और इंटर करने वाले बच्चे नहीं थे, ये लोग अधिकारी बनने वाले बच्चे थे। कल इनके पास पावर होगा, सेंटर होगा, नीतीश कुमार जो कहेंगे, चाहे जो जिस सरकार में रहेंगे वो सरकार कहेगी उस बात को, उस विकास के काम को या फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। ये तो उनके पास जिम्मेवारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए बच्चे किसी तरह से, ये आप कहिएगा कोई अगर आरोप लगाता है कि बच्चे उदंड हैं, मैट्रिक इंटर और 8वां 9वां का बच्चा वो नहीं था, वो सब पढ़े लिखे संघर्ष करके बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपको और हमको, अगर कोई, चाहे हम लोग के बाल बच्चा को, चाहे हमारे पिताजी, सबसे पहले क्या कहते हैं कि बेटा टॉप करो, टॉप पढ़ो, क्या पढ़ो, तो आईएएस बनो, आईपीएस बनो, कलेक्टर बनो, सीईओ बनो, बीडीओ बनो। सबसे पहला ख्वाहिश लोगों का यही रहता है। अब इस तरह के तैयारी करने वाले बच्चे पर आरोप लगा रहे हैं लोग क्या कि ये लोग उदंड है, तोड़ फोड़ करता है, धरना कर रहा है तो गलत कर रहा है। तो ये तो सीधा सा सरल सा और मैंने आरोप है। मैंने आप सीधे कहिए ना कि पूरी की पूरी तरह से जो आरोप बच्चों पर है ना वो गलत है। बच्चा गया था धरना करने के लिए, अब उसमें ये लोग को पॉलिटिशियन को, ये लोग को क्या जरूरत है जाने का? वो लोग बैठा हुआ था, सरकार जाती, सरकार के अधिकारी जाते, बात सुनते। धरने पे छात्र बैठे हुए थे गर्दनी बाग में, सत्याग्रह नाम दिया गया था। आराम से, कोई भूख हड़ताल में था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, आराम से बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुनियोजित लग रहा है। सवाल देखिए यही है, सुनियोजित लग रहा है। जब तक गर्दनी बाग में धरने पे छात्र बैठे रहते, वहाँ पे तेजस्वी बैठ जाते, पप्पू यादव बैठ जाते या प्रशांत किशोर बैठ जाते, उनको पॉलिटिकल कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। पब्लिसिटी स्टंट उनका नहीं होता, चूंकि लाठी चलता नहीं, पानी का फव्वारा वहाँ चलता नहीं। 10 दिन से वहाँ हो रहा था आंदोलन। सुनियोजित तरीके से उठा के ले जाया गया गांधी मैदान, बरगला के, फुसला के, बहला के, और वहाँ ले जाके लाठी खिलवाया गया। वही प्रशांत किशोर है ना। प्रशांत किशोर तो माफिया है ना, है। पहले आया नीतीश को जिताने के लिए, फिर गया बीजेपी को जिताने के लिए, फिर गया ममता बनर्जी जी को जिताने के लिए, और जितने माफियाओं से है पैसा इकट्ठा करके आया, माफियाओं से संपर्क किया, अब आ गया नया पार्टी बना करके चल रहा है। ठीक है, और देख लिया कि इसका कहानी टाइम फिर है। यही 4 को जो इलेक्शन हुआ, ठीक, तो इसमें तो एको सीट इसको नहीं मिला और कहीं इसका कोई अता पता भी नहीं था। चारों बीजेपी जीत गई, लेकिन ये तो हवा पानी दे रहा था कि यह करेंगे वह करेंगे। अब इसको देख रहा था कि कहानी खत्म हो गई, तब ये एक साजिश रचा बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ, और ये गया, कहा कि ना अब गांधी मैदान चलते हैं, वहां से करेंगे। ये गांधी बनने के चक्कर में गया था कि महात्मा गांधी बन जाएंगे, बापू बापू ये भी कहा जाएगा, लेकिन ये तो माफिया निकला। बच्चों को वहां चढ़ा दिया, चल दिया, अपने निकल गया। स्वीटी सहरावत के, इसका मोबाइल का भी जांच करना चाहिए प्रशांत किशोर का। इस स्वीटी सहरावत को फोन करके कहा, सीनियर एसपी को फोन करके कहा कि हम जा रहे हैं, अब इनको चूरो। ठीक है, प्रशांत किशोर के साजिश का जांच कराना चाहिए, सीबीआई से जांच कराना चाहिए था प्रशांत किशोर का कि कैसे हो गया। ये तीनों नेताओं को पहले अरेस्ट करे, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को, इनका मोबाइल खंगाला जाए, इनसे जांच कराई जाए। यही सब तीनों सेटिंग कर करके बच्चों को बरगला दिया है और पिटवा रहा है, जिसमें 1 नंबर में प्रशांत किशोर ही है। ये एकदम पॉलिटिक्स माफिया है और यही बार्गेनिंग करके बच्चों को और पिटवा रहा है, इनका लाइफ जो है भविष्य बर्बाद कर रहा है।
चलिए, धन्यवाद है आपका भी। अंतिम हाँ, बार एक बार सिर्फ हम इतना बोलेंगे कि ये सब जितना जो कुछ हुआ, बच्चे परेशान हैं, पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को इस पे तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और बच्चों को बुलाकर वार्ता करके इस मामला पर पटाक्षेप करना चाहिए। जो अच्छा है, बच्चे के हित में है, वो करना चाहिए और वही बच्चा के लिए भी अच्छा रहेगा और चच्चा हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए, बच्चा के लिए भी वही अच्छा रहेगा और चच्चा के लिए भी वही अच्छा रहेगा, ये कहना है। भैया ने साफ तौर पे प्रशांत किशोर को पर सवाल खड़े किए हैं, उनकी गतिविधियों पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे सवाल खड़े किए हैं। सवाल तो वाकई में सवाल उठेगा। प्रशांत जी, आप चाहे जितना पीसी करके सफाई दे लीजिए, लेकिन सवाल तो उठेगा कि आपने सुनियोजित तरीके से गर्दनी बाग के सत्याग्रह को गांधी मैदान ले गए, जहां पे प्रशासन की अनुमति नहीं थी। उसके बाद वहां पे छात्रों की भीड़ लगाई आपने, आपके कहने पे छात्र वहां जुटे थे और उसके बाद छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ। आप जब तक रहे एक भी लाठी नहीं चली, एक भी पानी का फव्वारा नहीं उड़ा। आप वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद छात्रों को बुरी तरीके से पीटा जाता है, पानी से भिगाया जाता है इस ठंडे में। सवाल यही है कि जब तक आप थे तब तक लाठी क्यों नहीं चलाया प्रशासन ने, जबकि अनुमति तो उसकी भी नहीं थी और जब तक आप थे तब तक भी भीड़ लग रही थी, लेकिन प्रशासन ने आपको रहते हुए एक भी लाठी चार्ज नहीं किया, एक भी जगह कुछ नहीं किया। आप निकलते हैं तभी लाठियाँ क्यों चली और आप छात्रों को छोड़ करके क्यों भागे? सवाल तो ये उठता रहेगा और छात्र लगातार आरोप भी लगा रहे हैं।